एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि आज हम सिखा रहे हैं स्कॉच के बारे में। यस, आप सबको स्कॉच बहुत पसंद है, लेकिन आता जाता कुछ नहीं। तो यार ग्लेन क्या होता है, सिंगल मॉल्ट क्या होता है, ये एक सिंगल मॉल्ट दूसरे सिंगल मॉल्ट से टेस्ट में इतने डिफरेंट क्यों होता है। इस एपिसोड के बाद ना आप एकदम स्कॉच स्नॉब बन जाओगे। जिस गली से गुजरोगे लोग आपकी इज्जत करेंगे और चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे वो देखो आया स्कॉच का राजा या स्कॉच की रानी, मतलब जो भी है। तो बहुत ही क्रेजी एपिसोड होगा, सिखाऊंगा आपको स्कॉच के बारे में। बहुत ही क्रेजी एपिसोड होगा, सिखाऊंगा आपको स्कॉच के बारे में। क्या बढ़िया काम कर रहा हूं मैं यार। मेंढी का नाम लिखवा दो हर नारे पे। करते हैं, चलो फिर लेट्स मिक्स इट अप विद मेंढी। होती क्या है स्कॉच? स्कॉच एक तरह की विस्की है जो डिस्टिल और बॉटल सिर्फ स्कॉटलैंड में ही हो सकती है। वो या तो ग्रेन से बन सकती है जैसे कि वीट, कॉर्न, राय, या वो मॉल्टेड बार्ले से बनती है जिसको हम मॉल्ट बोलते हैं। जहां भी आप मॉल्ट पढ़ रहे हो समझ लो मॉल्टेड बार्ले है, या इनके मिक्स से बन सकती है। तो ये स्कॉच है वो एटलीस्ट 3 साल के लिए एज होनी चाहिए और स्कॉटलैंड में बननी चाहिए। यही डेफिनेशन है स्कॉच की। व्हाट इज सिंगल मॉल्ट एंड व्हाट इज ग्लेन? देखो सिंगल मॉल्ट बना है 2 वर्ड से, सिंगल और मॉल्ट। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही मॉल्ट यूज हो रहा है या सिंगल मॉल्ट यूज हो रहा है। सिंगल एंड मॉल्ट, सिंगल का मतलब वो एक ही डिस्टिलरी से आ रहा है, वहीं डिस्टिल हो रहा है, वहीं बॉटल हो रहा है। मॉल्ट का मतलब है कि 100% मॉल्टेड बार्ले यूज हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि वो 2 डिफरेंट मॉल्ट यूज कर रहा है बट एक ही डिस्टिलरी में यूज हो रहा है, तब भी वो सिंगल मॉल्ट होगा क्योंकि 100% मॉल्टेड बार्ले है, चाहे 2 टाइप के बार्ले हैं, बट वो एक ही डिस्टिलरी में डिस्टिल हो रहा है और बॉटल हो रहा है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बोलूं, कैम्बल टाउन रीजन में एक विस्की है स्प्रिंग बैंक जो एक्चुअली पीटेड बार्ले और अनपीटेड बार्ले दोनों यूज करता है, बट वो एक ही डिस्टिलरी से आता है, इसलिए वो सिंगल मॉल्ट है। बट अगर यही 2 डिफरेंट डिस्टिलरी से डिस्टिल होके और फिर बॉटल होता है, इसका मतलब वो एक विस्की ब्लेंड है। जैसे अगर बात करूं स्पेसाइड विस्की का, मंकी शोल्डर एक्चुअली 3 विस्की का ब्लेंड है, बट वो क्योंकि डिफरेंट विस्कीज आ रही हैं इसलिए वो ब्लेंडेड विस्की है, सिंगल मॉल्ट नहीं है। अब व्हाट इज ग्लेन? ग्लेन देखो, ग्लेन का मतलब सिंपल है, ग्लेन मतलब डीप वैली इन गैलिक लैंग्वेज इन स्कॉटलैंड, बस इतना ही मतलब है। अब वो जब हम बोलते हैं ग्लेनफिडिक तो बेसिकली उस वैली से आ रहा है, लेकिन एक ही डिस्टिलरी से बॉटल हो रहा है और डिस्टिल हो रहा है। एक स्कॉच विस्की दूसरे स्कॉच विस्की से कैसे डिफर करती है ये डिपेंड करता है कि वो कौन से प्रोसेस से गई है और उस प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाता हूँ, समझाता हूँ। देखो पहला प्रोसेस है मॉल्टिंग ऑफ बार्ले। मॉल्टिंग ऑफ बार्ले क्या है कि बार्ले को थोड़ा मॉइस्चर में रखा तो अंकुरित हो जाता है, थोड़ा उसके अंदर स्टार्च जो है वो वेकअप हो जाता है, फिर उसको करते हैं ड्राई। अब ड्राई करते वक्त एक स्टेप है जो टेस्ट में चेंज आता है, वो है पीटिंग। बेसिकली उसको पीट किया गया है, पीट स्मोक किया गया है कि नहीं। पीट स्मोक क्या है? बेसिकली पीट एक तरह का डिकम्पोज्ड मैटर है जो स्कॉटलैंड में मिलता है। उसको अगर बर्न किया जाए तो एक फ्लोर होता है जिसमें थोड़े थोड़े होल्स होते हैं, इसको किल्न फ्लोर बोलते हैं। उस पर थोड़ा स्प्रेड करके बार्ले को ड्राई किया जाता है और नीचे से अगर पीट को हम फायर कर दे तो इसके स्मोक एक्चुअली जाता है बार्ले के थ्रू और उसमें आ जाएंगे थोड़े स्मोकी कैरेक्टरिस्टिक्स। बस यही इसको हम कहते हैं पीटेड बार्ले। दूसरा चेंज आता है कि कौन सा वाटर यूज किया है मैश टन में, तो उसमें कौन सा वाटर यूज किया है, तो वाटर थोड़ा फ्लेवर ऐड करता है, तो डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट फ्लेवर होंगे। अब इसी मॉल्टेड बार्ले को हमने डाला हॉट वाटर में और इसमें एक्सट्रैक्ट हुआ उसका स्टार्च। उस स्टार्च में हमने ऐड किया यीस्ट और यीस्ट ने खाया स्टार्च को और दिया अल्कोहल एंड CO2, है ना। अब ये बना 5% ABV। इसको अगर फर्स्ट डिस्टिल किया तो ये बन गया 20% ABV, थोड़ा रिफाइन हो गया, और इसको सेकंड डिस्टिल किया तो ये बन गया 60% ABV। क्लियर लिक्विड है और काफी रिफाइंड है। एजिंग ऑफ स्कॉच विस्की एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है जहां से एक्चुअली इसकी फ्लेवर प्रोफाइल डेवलप होती है। जैसा कि आपने जाना कि डिस्टिलेशन के बाद क्लियर लिक्विड होता है, इसका सारा कलर और टेस्ट एक्चुअली आता है वुड से। तो कौन सा वुड यूज किया है उससे डिफाइन होगा कि उसका फ्लेवर प्रोफाइल क्या है। या देखो जैसा कि आपको पता है बर्बन विस्की हैज टू यूज अ वर्जिन ओक बैरल। ये अमेरिका के किसी काम का नहीं होता एक बार एजिंग करने के बाद, इसलिए ये बैरल्स आ जाते हैं अब स्कॉटलैंड। तो 2 मेजर बैरल्स यूज होते हैं स्कॉच को एज करने में, एक है एक्स बर्बन बैरल और दूसरा एक्स शेरी बैरल। तो अगर देखो एक्स बर्बन बैरल यूज हो रहा है तो उसमें जो फ्लेवर प्रोफाइल आएगा वो आएगा थोड़ा वनीला, बटर स्कॉच, थोड़ा कोकोनट, थोड़ा एप्पल, पेयर, थोड़े स्पाइसेस, तो ये सारा फ्लेवर इंपार्ट होगा। बट अगर वो एक्स शेरी बैरल यूज हो रहा है तो उसमें थोड़ा फ्लेवर प्रोफाइल आएगा ड्राइड फ्रूट का, जैसे रेजिन्स, फिग्स, डेट्स, थोड़ा स्पाइसेस लाइक क्लोव, सिनेमन, ये सब फ्लेवर प्रोफाइल आएगा। अगर इसी के कॉम्बिनेशन को यूज करें, जैसे कुछ विस्कीज लाइक जैसे कि हम बात करें ग्लेनलिवेट, ग्लेनफिडिक, ये दोनों बैरल यूज करती है, तो एज होता है एक्चुअली एक्स बर्बन बैरल्स में और फिनिश होता है एक्स शेरी बैरल में। तो वो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स इंपार्ट होंगे और वहीं से बनेगा उसका एक यूनिक
फ्लेवर प्रोफाइल। देखो 6 रीजन्स हैं स्कॉटलैंड में जहां से विस्की आती है। इनका जानना जरूरी है क्योंकि इन सबके फ्लेवर प्रोफाइल थोड़े डिफरेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है स्पेसाइड रीजन। 140 में से 51 डिस्टिलरीज इसी रीजन में है। इनफैक्ट अगर इस रीजन में खड़े होकर आपने पत्थर मारा तो वो एक डिस्टिलरी को ही लगेगा। 3 हाईएस्ट सेलिंग विस्कीज एक्चुअली इसी रीजन की हैं। ग्लेनफिडिक, ग्लेनलिवेट एंड मैकेलन, ये तीनों इसी रीजन से आती हैं। ये सारी डिस्टिलरीज एक्चुअली थोड़ा शेरी इन्फ्लुएंस यूज करती है, शेरी बैरल यूज करती हैं। यहाँ पे आपको जो फ्लेवर प्रोफाइल मिलेगा वो होगा हनी, ओक, स्पाइसेस, एप्पल, पेयर। स्कॉच का दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन जो समझना जरूरी है वो है हाईलैंड्स। ये सबसे बड़ा रीजन है इन टर्म्स ऑफ एरिया और यहाँ पे 41 डिस्टिलरीज हैं आउट ऑफ 140। डिस्टिलरीज लाइक ग्लेनमोरांजी, ओबन, आर्डमोर, डालमो, ये सब इसी रीजन से आती हैं। और यहाँ पे जो आपको फ्लेवर प्रोफाइल मिलेगा वो होगा हनी, ओक, ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा स्मोक। 2 इंपॉर्टेंट रीजन जो है आइले और आइलैंड्स, दोनों में स्मोकी विस्कीज काफी मिलती हैं। आइले में है कुछ 9 डिस्टिलरी और आइलैंड्स में है 14 डिस्टिलरी। यहाँ पे जो आपको फ्लेवर प्रोफाइल मिलेगा वो थोड़ा मिलेगा हनी, स्पाइसेस, थोड़ा सॉल्टी ओशन क्योंकि ओशन के बाजू में है, और स्मोकीनेस। अगर मैं बात करूं आइले रीजन की तो यहाँ पे जो फेमस विस्कीज हैं वो है आर्टबेक, बाउमोर, लागावुलिन, कलीला। और अगर बात करूं आइलैंड्स की, यहाँ पे जो 2 फेमस ब्रांड हैं वो है यूरा एंड टालिस्कर, मेरा फेवरेट। और 2 जो लेस नोन रीजन्स ऑफ स्कॉटलैंड है वो है लोलैंड्स एंड कैम्बलटाउन। सो कैम्बलटाउन में है सिर्फ 3 डिस्टिलरीज और लोलैंड्स में है 22 डिस्टिलरी। कैम्बलटाउन में आपको जो फ्लेवर मिलेगा वो होगा हनी, टॉफी, कैरमल, और लोलैंड्स में जो आपको मिलेगा वो होगा थोड़ा हनी, ओक, थोड़ा स्पाइसेस एंड थोड़ा सा बटरस्कॉच। और सिर्फ एक ही विस्की है जो मैंने देखी है लोलैंड्स की जो इंडिया में मिलती है, वो है ग्लेनकिंची। तो ये एक्चुअली विस्कीज फ्रॉम दीज 2 रीजन्स एक्चुअली इंडिया में इतनी नहीं मिलती। तो मैंने आपको बताया कि 2 मेजर फैक्टर्स हैं जिससे डिफाइन होता है कि उसका फ्लेवर प्रोफाइल कैसा होगा। तो एक्चुअली मैं एक 2x2 बना सकता हूँ। तो मैं लेफ्ट में नीचे देखूँ तो ये होगा लाइट, जो मोस्टली बर्बन बैरल्स यूज करते हैं, एक्स बर्बन बैरल्स यूज करते हैं और अनपीटेड है। इसमें जो आपको फ्लेवर प्रोफाइल मिलेगा वो होगा थोड़ा हनी, कैरमल, ओक, स्पाइसेस, कोकोनट, बटरस्कॉच, एप्पल, पेयर। अगर मैं बॉटम राइट क्वाड्रेंट में आऊं जो है डेलिकेट, बेसिकली अनपीटेड है बट रिच है, इसमें मोर शेरी इन्फ्लुएंस है, तो इसमें जो फ्लेवर प्रोफाइल आएगा ड्राइड फ्रूट लाइक रेजिन्स, फिग्स, डेट्स और थोड़ा स्पाइसेस लाइक क्लोव, सिनेमन। अगर मैं बात करूं टॉप लेफ्ट क्वाड्रेंट की, इसमें जो आपको फ्लेवर प्रोफाइल मिलेगा वो थोड़ा मिलेगा हनी, ओक, थोड़ा स्पाइसेस और साथ में मिलेगा स्मोक। और अगर मैं बात करूं टॉप राइट क्वाड्रेंट की तो ये एक शेरी बैरल यूज कर रहे हैं और पीटेड बार्ले यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा थोड़ा ड्राई फ्रूट, रेजिन, फिग, डेट्स और साथ में आपको मिलेगा पंजेंट स्मोक। विस्की फ्लेवर प्रोफाइल मैप में सबसे पहले बात करते हैं बॉटम लेफ्ट क्वाड्रेंट की, जहां पे यूज करते हैं एक्स बर्बन बैरल्स और अनपीटेड बार्ले यूज करते हैं। तो एक्सट्रीम बॉटम लेफ्ट की बात करूं तो 2 विस्कीज जिनका मैं मेंशन करूंगा वो है ग्लेनग्रांट एंड ओहेंटोशन। ये दोनों ही एक्स बर्बन बैरल यूज करती हैं और अनपीटेड बार्ले यूज करती हैं। तो एक्सट्रीम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट में आती है। अगर इसी क्वाड्रेंट थोड़ा सा ऊपर चलें तो आपको टुवर्ड्स हल्का सा पीट आना शुरू होगा, फील होगा, तो आपको मिलेगा एक्चुअली बॉल ब्लेयर 12, ग्लेनकिंची 12, ग्लेनकिंची 20 या ब्रूकलादी 10। इसी क्वाड्रेंट में अगर थोड़ा सा राइट चले तो थोड़ा सा शेरी इंफ्लुएंस आना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली ये विस्कीज एज तो करती है एक्स बर्बन बैरल्स में बट फिनिश करती है एक्स शेरी बैरल में। अभी भी बॉटम लेफ्ट क्वाड्रेंट की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 3 फेमस विस्कीज हैं जो आपको बहुत पसंद हैं वो हैं ग्लेनफिडिक 12, ग्लेनलिवेट 12, ग्लेनमोरांजी 10, अबरफेल्डी 12 और साथ में आपको कार्डो 12, कार्डो 15 भी इसी बॉटम लेफ्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है। विस्की फ्लेवर प्रोफाइल मैप में अब हम डिस्कस करते हैं बॉटम राइट क्वाड्रेंट, जो एक्चुअली अनपीटेड बार्ले है और शेरी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, शेरी बैरल्स यूज़ करते हैं। अगर मैं थोड़े बैलेंस प्रोफाइल की बात करूं जो थोड़ा मिडिल में, तो आपको जो मिलेंगी वो है मंकी शोल्डर जो कि एक ब्लेंडेड विस्की है, और ग्लेनमोरांजी ओरिजिनल मिलेगा, अबरफेल्डी 21, आबरलॉ 16। अगर थोड़ा सा टुवर्ड्स और शेरी इन्फ्लुएंस जाएं तो आपको जो मिलेगा बैल्वनी 14, बैल्वनी डबलवुड, कार्डो 18, ग्लेनफिडिक 15, आबरलॉ 10। अगर मैं थोड़ा सा और शेरी इन्फ्लुएंस तक चला जाऊं तो एक्चुअली राइट में आपको मिल जाएगा डामो 12, डामो 15, ग्लेनफिडिक 21, ग्लेनफिडिक 30, ग्लेनफिडिक सोलेरा, आबरलॉ 18, आबरलॉ 15, ग्लेनफिडिक 18, ग्लेनलिवेट 18। अब अगर एक्सट्रीम शेरी इन्फ्लुएंस चले जाऊं जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ शेरी बैरल से यूज कर रहे हैं तो वो आपको मिलेगा, यहाँ पे आप देखोगे टॉप राइट में आपको दिखेगा मैकेलन 18, मैकेलन 12, मैकेलन 10। इसी क्वाड्रेंट के टॉप पे अगर आप देखो तो आपको 2 विस्कीज मिलेंगी, और एक समझना बहुत जरूरी है कि सिंगलटन जो आप पीते हो, सिंगलटन 12, वो भी 2 आती है। इंडिया में मोस्टली सिंगलटन ऑफ टफ टाउन डिस्टिलरी ही मिलती है, बट एक और सिंगलटन है ग्लेनडुलिन की जो इंडिया में कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो ये आपको टुवर्ड्स थोड़ा स्मोकीनेस मिलेगा, जो सिंगलटन ऑफ ग्लेनडुलिन एंड सिंगलटन ऑफ टफ टाउन। विस्की फ्लेवर प्रोफाइल में अब बात करते हैं टॉप लेफ्ट क्वाड्रेंट की, जो भी एक्स बर्बन बैरल्स हैं और यूज कर रहे हैं पीटेड बार्ले।
तो अगर मैं थोड़ा सा लेस स्पीड की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलेगा ओबन 14, और अगर मैं एक्सट्रीम पीट की बात करूं, एक्सट्रीम टॉप लेफ्ट में आपको मिलेगा आर्टबेक 10, लफ्रॉय 10, स्मोक हेड, और टुवर्ड्स द राइट जो मेरे को मिलेगा वो मिलेगा टालिस्का 10, कलीला 12, लागावुलिन 12। अब बात करते हैं विस्की फ्लेवर प्रोफाइल में टॉप राइट क्वाड्रेंट, जिसमें शेरी इन्फ्लुएंस है और पीटेड बार्ले है। तो यहाँ पे जो आपको बैलेंस जो मिलेगा वो आपको मिलेगा टालिस्कर, स्टॉर्म, और मिडल में तो बहुत सारी विस्कीज हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पे होगा हाईलैंड पार्क 12, लफ्रॉय 25, कलीला 18, लफ्रॉय 18, टालिस्कर 18, टालिस्कर 30, 25, बॉमो 12, और एक्सट्रीम टॉप राइट में आपको मिलेगा लागावुलिन 16, और अगर आप बॉटम राइट में देखोगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे बहुत सारी हाईलैंड पार्क विस्कीज 16, 18, 40, 30, और मेरी फेवरेट जैसे कि आप देख सकते हो ये कहीं मिडिल में आता है, वो है जॉनी वॉकर ग्रीन लेबल 15। ये जो फ्लेवर मैप है ये मैंने एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, इसका लिंक ऐड कर दिया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये एक्चुअली आपको हेल्प करेगा जानने में कि कौन सी विस्कीज एक जैसी टेस्ट करती हैं। तो या तो आप उसको यूज कर सकते हो एक और विस्की ट्राई करने के लिए फ्रॉम अ सिमिलर फ्लेवर प्रोफाइल, या अगर आपको कुछ नया ट्राई करना है तो एक डिफरेंट क्वाड्रेंट में जाके आप एक डिफरेंट विस्की ट्राई कर सकते हो। तो आज आपने सीखा कि डिफरेंट स्कॉच विस्कीज डिफरेंट क्यों टेस्ट करती हैं। उसके 3 रीजन मैंने आपको बताया, एक रीजन और एक एजिंग, और तीसरा आपको मैंने बताया कौन सा वो बार्ले यूज कर रहे हैं, कौन सा मॉल्ट यूज कर रहे हैं, पीटेड या अनपीटेड। इंटरेस्टिंग एपिसोड था ना यार। अभी तक अगर देख रहे हो कमेंट बताओ कि हमने यहाँ तक देखा, इतना मजा आया यार। मेंडी क्या बंदा है यार तू, ये लिखो, ये कमेंट आना चाहिए, मेंडी क्या बंदा है यार तू, तभी तुम्हें पता चलेगा कि आप यहाँ तक देख रहे हो और मैं थोड़ा और इंस्पायर होऊंगा और ऐसे इंटरेस्टिंग ज्ञान के लिए, है ना। चलो फिर नई नई स्कॉच विस्की ट्राई करते रहो और मिक्स इट अप करते रहो।